अध्याय नंबर कैमा है? तीसरा। और क्या है? भूगोल। कौन सा बुक का है? भूगोल। भूगोल का अध्याय नंबर तीसरा जो है भूगोल का है क्या? अफवाह स्वरूप। अफवाह स्वरूप। अफवाह स्वरूप। अफवाह स्वरूप। अफवाह। अफवाह का मतलब क्या होता है? इससे कोई चीज का अफवाह फैला देना, अफवाह होता है। और स्वरूप मतलब अपने आप क्या है? अफवाह। उसका देखो अफवाह इसमें पढ़ना है क्या? अफवाह स्वरूप के बारे में। तो इसमें देखो क्या? अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी मतलब अफवाह द्रोणी क्या है? तो किसी नदी द्वारा, क्या चीज के द्वारा? नदी द्वारा। किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र का पानी, क्या चीज का? किसी क्षेत्र का पानी। किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र का पानी क्या होता है? लगातार प्रवाहित होता है। लगातार प्रवाहित होता है। उसे क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी क्या है? तो किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र का पानी क्या होता है? लगातार प्रवाहित होता है। मतलब लगातार बहता है। उसे क्या कहते हैं? कहते हैं अफवाह द्रोणी कहते हैं। किसी नदी के द्वारा किसी क्षेत्र का पानी लगातार क्या होता है? प्रवाहित होता है। उसे क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी। उसके बाद है हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां मतलब हिमालय है जो उसका नदियां कैसा? तो हिमालय की अधिकांश नदियां क्या होता है? 12 मासी। मतलब हिमालय का जो नदी है वो 12 मासी होता है, यानी कि 12 महीना चलते रहता है। तो हिमालय की पूछेगा अधिकांश नदियां कैसी होती है? तो 12 मासी। हिमालय की अधिकांश नदियां कैसी होती है? 12 मासी। उसके बाद क्या है? यहाँ वर्षा जल ग्रीष्म ऋतु। वर्षा जल क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में वर्षा नहीं होता है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। होता है तो जल घट कर, क्या चीज? जल घट कर छोटी धाराओं में क्या होता है? प्रवाहित होने लगती है। मतलब जब वर्षा ग्रीष्म ऋतु और शुष्क ऋतु में नहीं होता है तो जल इसका क्या होता है? घट जाता है। तो घट जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे प्रवाहित मतलब इसका जल स्तर जो क्या होता है? घट जाता है। तो धारा जो धारा मतलब तेज रफ्तार से चल रहा था वो क्या होता है? धीरे धीरे चलने लगता है। मतलब पानी कम चलेगा तो धारा भी क्या होगा? धीरे धीरे होगा। उसके उसके बाद क्या है? भारत की प्रमुख नदियां। तो भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की क्या है? प्रमुख नदियां। पूछेगा हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और ये तीनों नदियां क्या है? लंबी एवं क्या है? गहरी है। ये तीनों नदियां जो क्या है? लंबी एवं गहरी है। कौन कौन नदी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी क्या है? लंबी एवं गहरी है। जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या चीज है? लंबी एवं गहरी है। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत का विशालतम नदियों में से क्या है? एक है। सिंधु जो नदी है वो भारत के विशालतम नदियों में से एक है। सिंधु नदी जो है वो भारत का कैसा नदी है? विशालतम नदियों में से एक है। विशालतम नदियों में से एक है। जैसे कोई चीज, जैसे मछली का नाम सुना है? नील व्हेल। नील व्हेल, व्हेल मछली, डॉल्फिन व्हेल मछली, डॉल्फिन, नील व्हेल।
नील व्हेल जो है ये क्या है, विशाल मछली है। तो विशाल पूछा मछलियों में से मतलब विशालतम मछली कौन है, तो नील व्हेल जो मतलब 75 हाथी के बराबर होता है। 75 हाथी के बराबर, 100 हाथी के बराबर होता है एक मछली। तो ये क्या है, सिंधु गंगा सिंधु जो नदी है भारत के विशालतम नदियों में से क्या है, एक है। उसके बाद है यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से, कौन झील से, मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर या तिब्बत के समीप, कहाँ से, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। पूछेगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। फिर दक्षिणी पश्चिमी की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर लद्दाख जिला में सिंधु नदी जो है वो क्या चीज का निर्माण करती है, गाज का। दक्षिण पश्चिम की ओर, जैसे ये क्या होता है उत्तर, ये होता है उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो क्या है दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती हुई, कहाँ में, जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और कौन जिला में, लद्दाख जिला में। जम्मू कश्मीर के कौन जिला, लद्दाख जिला में सिंधु नदी जो है क्या चीज का निर्माण करता है, गाज का। पूछेगा जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी जो लद्दाख जिला है उसमें क्या चीज का निर्माण करता है, गाज का। जम्मू कश्मीर लद्दाख जिला में सिंधु नदी क्या चीज का निर्माण करता है, गाज का निर्माण करता है। और जिसे क्या कहते हैं, गिलगिट, जिसे क्या कहते हैं, गाज का जो निर्माण करता है उसे कौन नाम से जाना जाता है, गिलगिट, जिसे गिलगिट कहते हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिला में, कौन जिला में, लद्दाख जिला में सिंधु नदी क्या चीज का निर्माण करता है, गाज का निर्माण करता है। जिसे क्या चीज नाम से जाना जाता है, गिलगिट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है इसकी प्रवाह क्षेत्र कितना है, 250 वर्ग किलोमीटर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मतलब इसका जो प्रवाह मतलब कहाँ तक बहता है, 250 किलोमीटर तक। इसकी प्रवाह क्षेत्र कितना है, 250 किलोमीटर। और इसकी लंबाई पूछेगा तो कितना है, 2900 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 250 किलोमीटर। और इसका लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन है, जासकर, नुब्रा, यशोका तथा क्या, झांझा, जो सिंधु नदी को क्या करता है, मिलता है। मतलब इसको आगे बढ़ने, जैसे इसमें जाके मिल जाएगा तो इसका सहायता कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो एक बाल्टी पानी इधर जा रहा है तो ये सब आके मान लो आधे बाल्टी दे दिया तो कितना हो जाएगा, कई होगा, एक 2 3 4, तो 4 बाल्टी तो कितना हो जाएगा, आधा बाल्टी देगा तो 2 बाल्टी, तो कितना बाल्टी हो गया, 3 बाल्टी। तो 3 बाल्टी पानी एक बार जाएगा सिंधु गंगा से, तो सिंधु में आके मिला तो सिंधु गंगा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सिंधु गंगा जा रहा है, ठीक, सिंधु जा रहा है, कौन नदी, सिंधु नदी किसका हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है पानी इसका, ठीक, प्रवाहित हो रहा है। अब इधर से आके मिल गया कौन चीज, जासकर। उसके बाद इधर से आके मिल गया नुब्रा, उसके बाद इधर से आके मिल गया यशोका, उसके बाद इधर से मिल गया आके झांझा।
तो मिल गया तो ये कौन नदी जा रहा है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में जा रहा है तो सिंधु नदी के पानी जाएगा, हाँ। ये इसका नाम आएगा, ये सब के तो नाम नहीं है। तो ये सब क्या है? इसका सहायक नदी है। क्या चीज है? सहायक नदी है। ये पानी किसका जा रहा था? सिंधु का। सिंधु का, लेकिन ये सब आके क्या हुआ? सिंधु में मिल गया तो इसमें घुल गया तो ये सब क्या हो गया? सिंधु का पानी हो गया। तो ये सब क्या है? सहायक नदी है। पूछेगा सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन है? तो जास्कर, नुब्रा या सोका और कौन सी? हांजा। जो सिंधु नदी में क्या होता है? मिलता है, यानी कि उसको सहायता करता। उसके बाद है इस नदी का 1/3 पर्वत क्षेत्र कौन सी में? जम्मू कश्मीर में। इस नदी का जो 1/3 क्या चीज है? पर्वत क्षेत्र है, जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या? पंजाब। और शेष जो पानी बचता है कहाँ जाता है? पाकिस्तान में बहता है। इस नदी को मतलब सिंधु नदी का जो पर्वत क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और शेष जो पानी बचता है कहाँ जाता? पाकिस्तान में बहता है। सिंधु नदी का 1/3 पर्वत क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और शेष जो पानी बचता है कहाँ जाता? पाकिस्तान में बहता है। पाकिस्तान में बहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या है? अफवाह स्वरूप का आज पहला मतलब दिन था, तो पार्ट क्या है? अफवाह। तीसरा है पार्ट 1 है। वो। पार्ट 1 है। अच्छा, इसका चैप्टर का नाम क्या है? तीसरा, क्योंकि अभी बहुत आगे पढ़ाना है। तो ये मतलब एक दिन में मतलब 2 नदी 3 नदी खत्म करेंगे। इसमें मतलब बहुत नदी पढ़ना है। नदियों से जाते हैं। बहुत नदी पढ़ना है, तो इसमें मतलब एक दिन में 2 या 3 नदी खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो इसके बाद बोलते हैं, देखो कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताब हर किसी को समझ में नहीं आता। तो कोई आपको नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताब हर किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।